नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं आज आपको काशी निकी वाराणसी के विषय में बता रहा हूं। उसका कुछ इतिहास हल्का फुल्का आपको कवर करते चलेंगे हम। पर दोस्तों, दरअसल काशी का मतलब बनारस है, बनारस का मतलब वाराणसी है। और इन तीन तीन नामों को और भी इसके नाम हैं, पर तीन मुख्यतः प्रसिद्ध हैं। अब सोचिए, एक ऐसा शहर जो पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम या प्राचीनतम में से एक माना जाता है। प्यारे दोस्तों, बनारस की ये खासियत है कि बनारस कभी अधूरा तो कभी पूरा लगता है। बनारस कभी अधूरा तो कभी पूरा लगता है। बनारस में वो चीज़ नहीं है जो बनारस में है। बनारस है भी, बनारस नहीं भी है। तो इसको समझने के लिए आप जो है केदारनाथ सिंह की एक कविता है बनारस नाम से ही जो है प्रकाशित हुई है। आप उसको पढ़ करके बनारस की एक छवि जो है पा सकते हैं। दरअसल बनारस को समझने के लिए आपको तुलसी कबीर होना पड़ेगा या उनसे अधिक होना पड़ेगा, तब आप जो है समझ पाएंगे कि बनारस क्या है। फिर भी बनारस को थोड़ा बहुत समझने के लिए बेहतर है कि आप उसके इतिहास को समझें। बनारस कोई एक ऐसा शहर नहीं है कि जिसको बस वैसे शहर नाम दे दिया, ख़त्म हो गई कहानी। नहीं, बनारस एक दुनिया है, बनारस एक किताब है, बनारस एक भावना है, बनारस एक प्रेम है, बनारस एक शहर है, बनारस एक विश्वविद्यालय है, बनारस एक कायनात है। बनारस आपकी प्रेमिका है, बनारस आपका प्रेमी है, बनारस एक जानवर है, बनारस एक पहाड़ है, बनारस सब कुछ है। बनारस आपका दिल है, बनारस आपकी मोहब्बत है, बनारस आपका प्यार है, बनारस आपका धर्म है, बनारस आपका कर्म है, बनारस आपका भाग्य है, बनारस आपकी ज़िंदगी है, बनारस आपकी मृत्यु है। बनारस आपका हर पक्ष है, बनारस आपकी दिशा है, बनारस आपका साहित्य है, बनारस आपका संगीत है, बनारस आपका जल है, बनारस आपका झरना है, बनारस आपका नदी आपकी नदी है, बनारस आपका मंदिर है, बनारस आपका भगवान है, बनारस आपका आपका आपकी सांस है, बनारस आपका सब कुछ है, बनारस आपकी सोच है। सबसे बड़ी बात है, बनारस आपकी सोच है, बनारस आपका धर्म है, बनारस आपका गुरु है, बनारस आपका शिष्य है। बनारस क्या नहीं है। बनारस आपका इतिहास है, बनारस आपका फिजिक्स है, बनारस आपका केमिस्ट्री है, बनारस सब कुछ है, बनारस आपका दर्शन है, बनारस आपका सब कुछ है, बनारस आपका संविधान है, बनारस आपका विरोध है, बनारस आपका प्रेम है, बनारस आपका समर्पण है, बनारस आपका साहित्य है। तो बनारस क्या नहीं है, बनारस सब कुछ है। बनारस आपकी नाराज़गी है, बनारस आपका प्रेम है, बनारस बनारस आपका क्रोध है, बनारस आपका शांति है। बनारस क्या नहीं, बनारस सब कुछ है। जो भी आप सोच लें वही सब कुछ बनारस है। तो बनारस होना इतना आसान नहीं है। बनारस बनारस नहीं है, बनारस ही बनारस है। ये किस शहर की खूबी है कि बनारस है और नहीं भी है। तो बनारस का होना ही बनारस है और बनारस का होना भी ना बनारस है, और ना बनारस होना भी एक बनारस है। तो बनारस क्या नहीं है, बनारस सब कुछ है, काशी सब कुछ है। तो प्यारे मित्रों, मैं थोड़ी सी बात बता दूं इसमें। बनारस शहर एक ऐसा शहर है जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन शहर है। जितना भी मैंने उतना ही टहला हूँ, पर जो भी है मुझे सबसे अच्छा लगता है। चाहे मैंने इसको किताबों में पढ़ा, चाहे यहाँ पर जाकर देखा, तो मेरे लिए बनारस किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बनारस बनारस है, बनारस मेरा दिल है, बनारस मेरी सोच है, बनारस मेरा दर्शन है, बनारस सब कुछ है मेरे लिए। तो बनारस के इतिहास के विषय में थोड़ी सी आपको जानकारी मैं दे दूं। और दोस्तों देखिए, वाराणसी, देखिए इसको हम वाराणसी भी कहते हैं। तो वाराणसी का जो मूल नाम था पहले, वो काशी था। आज भी है, आज भी काशी कहते हैं। तो वाराणसी का मूल नाम काशी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी की स्थापना भगवान शिव जी ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। तो काशी की स्थापना भगवान शिव जी ने की थी, लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है। यह हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। यह नगर मलमल, रेशमी कपड़ों, इत्रों, हाथी के दांत, शिल्पकला के व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है। गौतम बुद्ध के काल में, यानी कि जो वाराणसी काशी राज्य के अधीन हुआ करता था, यानी गौतम बुद्ध के काल में वाराणसी काशी राज्य के अधीन हुआ करता था।
काशी में प्राचीन काल से समय समय पर अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ है या होता रहा है। काशी की एक खासियत है कि यहाँ पैदा होने वाले अक्सर विद्वान ही हुए हैं। दुनिया के जितने भी दुनिया को राह दिखाने वाले, दुनिया को प्रेम का मार्ग दिखाने वाले, दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले, दुनिया को धर्म का मार्ग दिखाने वाले, दुनिया को सब कुछ का मार्ग दिखाने वाले लोग बनारस में ही पैदा हुए। अक्सर लोग बनारस में ही पैदा होना पसंद करते हैं। वो कौन कौन सी महान विभूतियाँ हैं जिनका प्रादुर्भाव जो बनारस में पैदा हुए या बनारस में आके बसे, बनारस को अपनी कर्मभूमि बनाए, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? यानी या तो वो वहाँ पर जन्मे और या तो फिर वो कहीं से आकर के बनारस में बसे। तो बनारस की शख्सियत हमारे आपकी बस की बात नहीं है कि बनारस को हम अपने शब्दों में बयां कर दें। बनारस वही है जो आप देखेंगे, बनारस वही है जो आप सोचेंगे, बनारस का कोई रंग नहीं है। तो बनारस का कोई रंग नहीं। अब आप सुनिए बनारस में जो महान शख्सियत हैं, जो महान विभूतियाँ पैदा हुई हैं, जिन्होंने दुनिया को एक रास्ता दिखाया, एक सबक सिखाया, एक इल्म दिया। तो देखिए, हम अगर सबसे पहले बात करें तो महर्षि अगस्त्य, दूसरे हैं धन्वंतरी, तीसरे हैं गौतम बुद्ध, चौथे हैं संत कबीर, उसके बाद पाँचवें हैं बाबा कीनाराम, छठवें हैं लक्ष्मीबाई, सातवें हैं पाणिनि या पाणिनि कहते हैं, आठवें हैं पारश्वनाथ, नौवें हैं पतंजलि, 10वें हैं रैदास। अब संख्या नहीं, सिर्फ नाम बताता चलूँ। ये नाम आपने सुना होगा, सब सुना होगा। ये या तो बनारस में पैदा हुए थे या तो इन्होंने बनारस को अपनी कर्मभूमि बनाया, वहाँ पर जाके ये बसे। तो पाणिनि, पारश्वनाथ, पतंजलि, रैदास, स्वामी रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास, वल्लभाचार्य, गुरु नानक, रामानुज, चैतन्य महाप्रभु एक ही नाम है, मदन मोहन मालवीय, राजा शिव प्रसाद गुप्त, बाबूराम विष्णु हराड़कर, श्री प्रकाश, डॉक्टर भगवान दास, लाल बहादुर शास्त्री जानते होंगे, डॉक्टर संपूर्णानंद, कमलेश्वर प्रसाद, मुकुट बिहारी लाल, रविदास, त्रैलंग, स्वामी शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जानते हैं ना मुंशी प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, ये सब जो है बनारस की धरोहर रहे हैं। गिरजा देवी, हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और नामवीर सिंह, काशीनाथ सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र सिंह, नामवर सिंह, ये सब के सब बनारस की धरती से अपना संबंध रखते हैं। पूरी दुनिया को क्या देते हैं आप सभी जानते हैं। देखिए, काशी विश्वनाथ में एक मंदिर है जिसको हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर कहते हैं। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह हिंदुओं में प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी जिले के भारत के उत्तर प्रदेश के किस जिले में? वाराणसी जिले में गंगा के पश्चिमी घाट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित है। वाराणसी गंगा जी के पश्चिमी तट पर स्थित है और यहाँ के मुख्य देवता विश्वनाथ हैं, यानी काशी विश्वनाथ बाबा हैं, जिसका मतलब होता है, विश्वनाथ का मतलब होता है कि ब्रह्मांड के शासक, ब्रह्मांड के मालिक, विश्व के नाथ, विश्वनाथ। तो वाराणसी शहर इसीलिए इसका नाम रखा गया, इसीलिए इसको काशी कहा गया। और जो मंदिर है गंगा नदी के पश्चिमी तट पर या पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी तट पर, वो काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर कितना भव्य है, आप ज़रूर जाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, बाबा आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। और मेरी एक गुजारिश है दोस्तों, साहित्य के नाम आप जरूर कुछ लिखिए। मैंने जितने महान विभूतियों या व्यक्तियों के बारे में आपको बताया, आप उनको ज़रूर पढ़िएगा। कुछ लोगों को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कुछ लोगों को पढ़िए, सुनिए, जानिए और ज़िंदगी को पहचानिए। दोस्तों, मोहब्बत करिए, प्यार करिए, बनारस जाइए, बनारस से आइए, बनारस में रहिए, सब कुछ करिए।
बनारस बनारस है, बनारस बनारस है। बनारस की पहचान आप हो, बनारस की पहचान आप हो, बनारस आपकी पहचान है। सब आप महान हो, बनारस महान है। आप सब जाइए, बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लीजिए, आपकी समस्त मनोकामना वो पूरी करेंगे और कभी आपको खाली हाथ लौटने नहीं देंगे। सोचो, एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो हम आप तो कम से कम चाय तो नहीं बेच रहे हैं, हमको तो और कुछ बना सकते हैं, राष्ट्रपति बना देंगे। हाँ? और खैर जो भी है, बाबा सबके हैं, सबके हैं बाबा, सबके हैं, किसी से नफरत नहीं करते। बाबा मोहब्बत का पैगाम देते हैं, पैगाम देते हैं। तो बाबा को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि सलाम। और दोस्तों, एक बार आप सभी लोग बनारस जरूर जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय बनारस।